पर की ओर मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली और इस बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें निकाय चुनावों की रणनीति और तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में ओबीसी वर्ग के 27% प्रत्याशी उतरने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैठक में निकाय चुनावों को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे गोविंद सिंह और इसके लिए बैठक बुलाई गई है। चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% प्रत्याशी उतारने पर फैसला हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। आदिवासियों को साधने के लिए कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों की बैठक बुलाई है। कमलनाथ आदिवासी विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर एजेंडे भी तय किए जाएंगे। साथ ही सिवनी, मंडला और प्रदेश के अन्य जिलों में आदिवासियों पर हुई हिंसक घटनाओं पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों के सहारे सत्ता में लौटी थी और ऐसे में आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। सिवनी, मंडला और आदिवासियों पर हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाने में कमलनाथ की पार्टी जुट गई है, कांग्रेस जुट गई है और इसी के चलते आज आदिवासी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। 1-to-1 चर्चा करेंगे कमलनाथ इस पूरी बैठक में आदिवासी विधायकों से। साथ ही साथ निकाय चुनावों के एजेंडे भी तय किए जाएंगे। सिवनी, मंडला में आदिवासियों पर हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आगे का एजेंडा तैयार किया जाता है। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सिवनी, मंडला में बीते दिन जो घटना हुई, लगता है कि कमलनाथ उसको अपने एजेंडे में यूज कर सकते हैं आदिवासियों का वोट बैंक अपने हित में करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आदिवासी मध्य प्रदेश में अब पॉलिटिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। यही कारण है कि आदिवासियों को साधने की कवायद समय समय पर हमने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से देखी है। आज कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें हैं। कांग्रेस पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। शिवांगी, देखिए पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के विधायक जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है कांग्रेस विधायक दल की। निकाय चुनाव के एजेंडों पर इसमें चर्चा होगी। साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण के टिकट बंटवारे पर भी बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं, निकाय चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी रणनीति तैयार हो सकती है और कांग्रेस किस एजेंडे पर, किस रणनीति के आधार पर निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी, इन तमाम विषयों पर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसके पहले ही आदिवासी विधायकों की बैठक बुला ली है। इसमें सभी जो कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं उनसे कमलनाथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और आदिवासी 2018 में जब चुनाव हुए थे, हमने देखा कि एक बड़ा मजबूत वोट बैंक बने थे आदिवासी समाज, और उसको किस तरह से अपने तरफ साधना है, किस तरह की कोशिशें हैं, किस तरह का एजेंडा आज सेट किया जाएगा। देखिए आदिवासियों के क्षेत्र में, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर जो आदिवासी विधायक हैं कांग्रेस के, वो किस तरीके से काम करें, इस बात पर चर्चा होगी। क्योंकि 2018 में कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसे कांग्रेस खिसकने नहीं देना चाहती है और आदिवासी बड़ी संख्या में एमपी में हैं। मंडला, डिंडोरी समेत कई ऐसे जिले हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं। ऐसे में आदिवासी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जो आदिवासियों के साथ बीते कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हम सिवनी की बात करें, मंडला की बात करें या नेमावर की बात करें, इन सभी घटना को लेकर विपक्ष जो है वो जोर शोर से आवाज उठाता रहा है। कारण यही है कि आदिवासी हितैषी दिखाने की कोशिश। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। आकाश, आदिवासी हितैषी जताने की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन बीजेपी भी वहीं बैठक ले रही है और आदिवासी वोट बैंक उनके भी हित में आए, इसके लिए वो भी तैयारियां पूरी कर रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए आदिवासियों को लेकर बीजेपी पहले से ही बड़ी प्लानिंग कर चुकी है। बीते दिन हमने तस्वीरें देखी कि बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, जो भोपाल से शुरू हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं रही हैं सरकार की। अब बीते दिन अमित शाह पहुंचे थे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दी गई। आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर दोनों राजनीतिक पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, क्योंकि हर वर्ग को साथ में लेकर चलना है और आने वाले समय में निकाय चुनाव के बाद
2023 में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से भी सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हालांकि ये विशेष वर्ग, चाहे वो ओबीसी हो या फिर जनजातीय वर्ग हो, ये आगामी चुनावों में, चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा या 2024 का लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में किसके साथ होंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आकाश, धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए।